समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक और उनके झंडों के साथ जुटे हुए लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यही रूप पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये 3 रंग और 3 निशान जरूर देखने को मिल रहे हैं। आज देवबंद में महारैली के साथ महागठबंधन ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सिरदर्दी बढ़ा दी है। आप लोग इस गठबंधन को कितनी मजबूत स्थिति में देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि आप लोग वोट ट्रांसफ़र करा लेंगे? सबके सब सपा बसपा आरएलडी के एक दूसरे को वोट करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा जी। सहारनपुर से सरकार बनेगी गठबंधन की। हम प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। पिछला जो प्रधानमंत्री है वो चोर निकला है। उसने हमारे झूठे वादे किए थे, कोई वादा उसने पूरा नहीं करा। हमारा पैसा उसने विदेश भेज दिया है सारा नोटबंदी करके। जो लड़की हमारे यहाँ शादी से रुक गई हैं, किसी का मंडप सजा हुआ था, किसी का निकाह तैयार था, वो सब रुक गए हैं। किसी की नोटबंदी में लोग मर गए हैं बैंकों में लगे। उसने ऐसा जो है कानून पास करा था, एकदम काला कानून लाया। उसके बाद मैंने जीएसटी लगाई है कि किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करेंगे। जो नौकरी दिलवाने के वादे करे थे उसने वो नहीं पूरे करेंगे। इसलिए हम सरकार बदलना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कोई प्रधानमंत्री अच्छा हुआ। किसानों की क्या समस्याएं हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? किस तरह से आपका गठबंधन उन समस्याओं को कैटर करने वाला है? किसान भाई हमारे बहुत परेशान हो गए और आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो गए। उन्हें सहारा मिला बहन जी की तरफ से, अजीत सिंह की तरफ से कि ऐसा मत करो, सरकार बदली जाएगी तो तुम्हारा कुछ सुधार होगा। हम चाहते हैं हमारे अजीत सिंह मंत्री बने, बहुत अच्छे। बस हम ये चाहते हैं। एक कांग्रेस का नेता हमारे बीच आ रहा गठबंधन के, वो कहता है कि मैं नहीं जीतूंगा तो राघव जीतेगा। भाई जब तुझे मालूम है तू नहीं जीतेगा तो तू रास्ते से हट जाना। भारतीय जनता पार्टी का हमारे लड़ाई लड़ने दे गठबंधन की। जब तुझे मालूम है कि मैं नहीं जीतूंगा तो इसका मतलब है कि तू पैसे खा लिए। तो भाई हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बदला जाए, अच्छा प्रधानमंत्री आए और विकास हो और गरीबों का भला हो। हाजी फजलुर रहमान बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, लोगों की मदद करेंगे। भाई इस सरकार ने आज तक हमें कोई नौकरी नहीं दी, कोई ऐसा मामला नहीं बना कि भाई हमारी बहू बेटियाँ जो हैं वो 3 तलाक का मामला खड़ा कर दिया। अब भाई पहले तू अपनी औरत को तो देख, कहाँ है? तूने बिना तलाक के उसे छोड़ रखी। प्रधानमंत्री तू कैसा है? हमारी बहू बेटों तलाक का मामला उठा रहा है। क्या लग रहा है आपको, खास करके ये नई लहर है गठबंधन की? गठबंधन इंशाल्लाह कामयाब होगा। और ये नहीं पूरे भारत में गठबंधन है, सभी पार्टियों का जुड़ा है। और गठबंधन से एक प्रधानमंत्री नई आएंगे और नए उजाला आएगा हमारे देश का। और हम चाहिए विकास इस प्रधानमंत्री ने नहीं करा, अपना विकास करा। दिन में ड्रेस बदलनी और विदेश जाना और अपने बारे में सोचना। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। सबसे पहले कानून पास करा इन्होंने नोटबंदी, वो इतने कम समय में करी है। काफ़ी लोग परेशान हो गए, लाइनों में लगे, बेटियों का इलाज नहीं है, बेटियां मर गई, बच्चों का इलाज नहीं, बच्चे मर गए और मंडप सजाए रह गए। किसके लिए? एक प्रधानमंत्री की जो है प्रजा, उसकी बच्चे होते हैं और बच्चों को ही परेशान कर रहा है बाप। वो कैसा बाप है हमारा? हमारे देश का तो प्रधानमंत्री बाप होता है ना, वो हमारे से ही बदला ले रहा। एक आम नागरिक परेशान है, ये सरकार बदलना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े नेता हैं उन्हें एक गठबंधन करा है। वो गठबंधन इंशाल्लाह मजबूत होगा और ये दिल्ली तक के ये गठबंधन दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आप सभी लोग, खासकर तीनों लोग, इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से कुशासन फैलाया है कि लोग उससे नाराज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और उठता है, दिल्ली का मीडिया इस तरह से प्रचारित कर रहा है कि खासकर सहारनपुर में जो खासकर अल्पसंख्यक वर्ग का वोट है वो कांग्रेस में बटेगा और महागठबंधन में कांग्रेस भी वोट काटेगी। इससे क्या सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत? सच्चाई ये है, मुस्लिम और दलित और जो हमारा जो है सेकुलर हिंदू भाई, हमारा जाट और यादव भाई, हम बराबर गठबंधन के साथ हैं। इंशाल्लाह हमारे प्रत्याशी 1.5-2 लाख की लीड दे के जीतेंगे। और ये कांग्रेस है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी मतलब नीयत में खोट है। एक तरफ वो कहते हैं हम जो है बीजेपी को हटा रहे हैं, बीजेपी का मुकाबला नहीं, मुकाबला है। मुकाबला हर जगह गठबंधन का है। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 70 से 75 सीटें गठबंधन लेके आ रहा है और ये इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे और सरकार को बदलेंगे, उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। कृषक समाज, किसान समाज क्या मजबूती से गठबंधन के साथ खड़ा है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, उससे झूठ नहीं बोला जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता था। तो क्या इस बार वो क्यों उसका मोह भंग होगा? इस बार इसलिए होगा, उन्होंने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए भाई, वो पूरे नहीं हुए। परेशान हो गए जो है, फिर हमें जो कदम उठाना पड़ रहा। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बदले, अच्छा प्रधानमंत्री हो, अखिलेश यादव हो या बहन जी हो। हमें तो
अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए और ख़ास करके हमारे अजीत सिंह जो है उन्हें मंत्री बनाया जाए। बहुत अच्छे आदमी हैं, विकास की बात करते हैं। एक ज़रूरी सवाल है, सहारनपुर के शब्बीरपुर में 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटती है जहां पर जातिवादी हिंसा का शिकार होकर के दर्जनों परिवार को एक ऐसा दंश झेलना पड़ता है कि उन्हें शासन प्रशासन सभी परेशान करते हैं। अभी क्या दलित समाज एकजुट है, और अगर एकजुट है तो उसे बड़ी उम्मीद किसके साथ? बड़ी उम्मीद उसके साथ जो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, बड़ी उम्मीद महागठबंधन से, या फिर नए उभरते लीडरशिप चंद्रशेखर से? इसका आप यहाँ की ज़मीनी हकीकत बताएं। सहारनपुर हमारा जो गठबंधन है वो मायावती जी से है, उनसे है। ये जो शब्बीरपुर में कांड हुआ है सब बीजेपी वालों ने कराया था। ये सब बीजेपी वाले जो वादे करते हैं ना, ये आपस में लड़वाते हैं। ये दूधली में कांड हुआ, ये सब उन्होंने बीजेपी वालों ने करवाया। राघव लखनपाल ने उसके यहाँ एसएसपी के यहाँ पथराव करवाया कोठी पे, आज भी उनके केस चल रहे हैं। ये सब वो कराते हैं बीजेपी वाले। गठबंधन का कोई आदमी नहीं चाहता कि झगड़ा होता है। हम चाहते हैं विकास हो, कारोबार चले लोगों के, गरीब भी हटाई जाए। ये गरीबों को हटाती है सरकार बीजेपी की, ये कहती है गरीबों को हटा दो, हम कहते हैं गरीब भी हटाओ। ये एक तरफा चाहते हैं कि गरीब हट जावे। आप लोग एक आखिरी कमेंट दीजिए तीनों लोग, क्योंकि एक माहौल बनाया गया था 2014 के पहले। 2013 में सांप्रदायिक नफरत का एक माहौल बनाया गया था, आपसी भाईचारे में एक दरार डाली गई थी। अगर नेता रातों रात चुनाव के ठीक पहले कोई ऐसी साजिश रचते हैं, कोई ऐसी कोशिश करते हैं, तो आप लोग बताइए इस बार उनका काट क्या है? तीनों लोग एक कमेंट कीजिए कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए आपके पास क्या काट है? गठबंधन है हमारे पास, इसका गठबंधन हम बटेंगे नहीं, इस बार नहीं बटेंगे। पहले हम धोखे में ये सरकार धोखे की समझ चुके हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, दलित भाई हैं, मिलके अपने आप को मजबूत रखेंगे और इस सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। और ये कितनी भी अपनी चाल चले वो नाकाम होगी। इंशाल्लाह गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक एकजुटता देखने को मिल रही है अल्पसंख्यक समाज में, दलित समाज में, कृषक समाज जिसमें विशेषकर जाट समाज है, और पशुपालन समाज, या तमाम चीज़ों से उभरी हुई एक नई उभरती राजनीतिक शक्ति के रूप में जाति, जिसे अहीर यादव कहते हैं, ये सब ऐसे समीकरण कोर वोटर का बनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं किसी भी राजनीतिक दल को हराने की हैसियत रखते हैं। हालांकि बहुजन गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि 4 जातियों का ही वोट है या 1-2 वर्गों का वोट है। इसका मतलब है दलित पिछड़ों का, माइनॉरिटी का एक महागठबंधन। अब उसे कितना जमीन पर उतारा जा सकता है, कितने वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें भाजपा कितनी सेंध कर सकती है, उसमें कांग्रेस कितनी सेंध कर सकती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, अगर ये दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी का गठबंधन पूरी तरह से सपा बसपा और आरएलडी के लिए वोट में बदल जाएगा तो बहुत कुछ इस देश में बदल जाएगा, बहुत कुछ इस प्रदेश में बदल जाएगा।